Dear model stars, today you will write question number F and G, okay, because you have written already questions A, B, C, D and E. These questions are taken chapter 5. Chapter name is Industries, okay. So student, start writing question number F. Question number F is, what are the causes of industrial pollution? It means इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण क्या है, किस वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है डेवलप होता है. ओके, इट मीन्स औद्योगिक जो उद्योग से निकलने वाला जो प्रदूषण होता है उसके कारण क्या है, तो आपको कॉजेज लिखना है. ओके, question is, what are the causes of industrial pollution? So right answer of this question. Okay, start writing. You will write only points of this question, this answer. Okay, so point number 1, toxic effluents, toxic effluents and heavy metals are released into water bodies. Listen again, toxic effluents and heavy metals are released into water bodies. ओके, इट मीन्स जो टॉक्सिक एफ्लुएंट्स होते हैं और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनका वाटर में रिलीज होना, ओके, डेवलप होना. नंबर 2, डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. Disposal of toxic wastes on land causes soil pollution and can also lead to the contamination of underground water. Okay, listen again. Point number 2 of question number F, disposal of toxic wastes on land causes soil pollution and can also lead to the contamination ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. इट मीन्स अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी इफेक्टेड होता है क्योंकि सॉइल पॉल्यूशन डेवलप हो जाता है टॉक्सिक वेस्टेज की वजह से जो भी डिस्पोजल होता है. पॉइंट नंबर 3, ओके, पॉइंट नंबर 3 इज unwanted noise from factories may lead to hearing impairment, increased heart rate and blood pressure. फुल स्टॉप. अनवांटेड नॉइज, इट मीन्स जो फैक्ट्रीज से जो फैक्ट्रीज हैं इनसे जो भी अनवांटेड नॉइज जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से लोगों को हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है, बहरेपन की शिकायत हो जाती है. इंक्रीज हार्ट रेट और हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है ड्यू टू अनवांटेड नॉइज जो कि डेवलप होता है फैक्ट्रीज से. सो लिसन अगेन, पॉइंट नंबर 3, अनवांटेड नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज may lead to hearing impairment, increased heart rate and blood pressure. Okay, so this is answer number F. Listen again. Point number 1, toxic effluents and heavy metals are released into water bodies. Number 2, disposal of toxic wastes on land causes soil pollution and can also lead to the contamination of underground water. Number 3, unwanted noise from factories may lead to hearing impairment, increased heart rate and blood pressure. Okay, next question of this chapter, question number G. Question is, describe any 3 preventive measures of industrial pollution. It means industrial pollution को रोकने के लिए कोई भी 3 रोकथाम के उपाय, उनको प्रिवेंटिव जो है उनको डिस्क्राइब करना है. Listen again, describe any 3 preventive measures of industrial pollution. So right answer of this question number, okay.
Okay, question number G. So you will write only point of this answer. Answer number G. First, smoke can be reduced if oil or gas is used instead of coal in the factories. स्मोक, स्मोक को रोका जा सकता है, जो धुआं होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करता है. सो स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड इफ ऑयल और गैस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल. कोल की बजाय अगर ऑयल और गैस को यूज किया जाएगा तो स्मोक को रिड्यूस किया जा सकता है इन द फैक्ट्रीज. ओके, दिस इज नंबर 1. नंबर 2, वेस्टेज शुड बी डिस्पोज्ड इन लैंडफिल्स और इन इंसिनरेटेड. ओके, इट मीन्स जो वेस्टेज हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जा सकता है. लैंडफिल इट मीन्स जमीन के अंदर उसको दबाया जा सकता है. एंड और इंसिनरेटेड, ओके, इट मीन्स उसको लैंडफिल्स किया जा सकता है. उसको जो है आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन से उसको डिस्पोज किया जा सकता है अंडर द अर्थ. ओके, जमीन को खोद कर उसको अगर हम उसको लैंडफिल कर देंगे तो बहुत सारे पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं. नेक्स्ट, जो भी वेस्टेज होता है, जो भी डिस्पोजल होता है जो आपने यूज किया अब आपके यूज का नहीं है तो उसको लैंडफिल कर देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट. द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इट मीन जो वेस्ट मटेरियल है उसका, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. ओके, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर इट मीन जो पानी वेस्ट हुआ है जो यूज का नहीं है, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग हिम, बिफोर रिलीजिंग हिम, the treatment of wastewater before releasing them, not him, okay, sorry, releasing them into water bodies is to be done by biological, physical and chemical processes. Okay, इट मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट, उसको इट मीन्स उसको रिसाइकल करना, इट मीन्स उसको यूज करने के योग्य बनाना. द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम, ओके, इनटू वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले इज टू बी डन बाय बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. ओके, उसके जो है प्रोसेसेस से उसको होकर गुजरना चाहिए तो वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूटेड नहीं रहेगा. उसका जो पॉल्यूशन है, जो भी उसमें वेस्टेज जो हार्मफुल जो केमिकल्स डेवलप हो गए हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है. सो लिसन अगेन, पॉइंट नंबर 1, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड इफ ऑयल और गैस इज यूज इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज. नंबर 2, वेस्टेज should be disposed in landfills or incinerated. Number 3, the treatment of wastewater before releasing them into water bodies is to be done by biological, physical and chemical processes. Okay. So student, it's enough for today class. You will write question and answer in neat and clean writing and you will learn also. Okay. So take care yourself.